बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल क्या होता है। अगर माजी में हम किसी ख़ास वक्त से मुताल्लिक़ सोच या बात कर रहे हैं और इस वक्त से मज़ीद पहले माजी में कोई और काम मुकम्मल हो चुका है, इसको पास्ट परफेक्ट से ज़ाहिर करते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है। अगर माजी में हम किसी ख़ास वक्त से मुतल्लिक़ सोच कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं और इस वक्त से मज़ीद पहले माजी में कोई और काम मुकम्मल हो चुका है, इसको पास्ट परफेक्ट से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। ठीक है। आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आती है। और एक बात याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान उर्दू में दो तरह से होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान उर्दू में दो तरह से होती है, एक ने के बगैर और एक ने के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान उर्दू में दो तरह से होती है, ने के बगैर और ने के साथ। ने के बगैर क्या आती है। मैं पहले ही खत लिख चुका था। अली पहले ही नज़म याद कर चुका था। आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। ने के बगैर पास्ट परफेक्ट की उर्दू में पहचान ऐसे होती है, आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और ने के साथ मैंने पहले ही खत लिख लिया था। मैंने पहले ही खत लिख लिया था। अली ने पहले ही नज़म याद कर ली थी। आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ था और छोटी ये थी, बड़ी ये थी, ये आ जाए तो ये ने के साथ पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। और एक बात यहाँ आपने याद रखनी है, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्रा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के आखिर में भी अलिफ था, छोटी ये थी या बड़ी ये थी, ये आते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्रा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ये आपने याद रखना है। इसमें क्या है, मैंने पहले ही खत लिख लिया था, इसमें क्या आ रहा है, पहले ही। इसमें सादा फिक्रों में, पास्ट परफेक्ट टेंस के सादा फिक्रों में इसके एवर, बिफोर, ऑलरेडी, टिल वगैरह अल्फाज मौजूद हों तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा तस्वुर किया जाता है। अगर मैं कह दूं मैंने खत लिख लिया था, मैंने खत लिख लिया था, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्रा। अली ने नज़म याद कर ली थी, तो ये आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फिक्रा। अगर इसमें आए मैंने पहले ही खत लिख लिया था, अली ने पहले ही नज़म याद कर ली थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है। ये पहचान होती है उर्दू फिक्रात में। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू के फिक्रात में दो तरह से पहचान होती है, ने के बगैर होती है, आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। और ने के बगैर लिया था, ली थी, बड़ी ये आए, उसके साथ थे आए, तो वो भी ने के साथ उसकी पहचान होती है। और इसमें आपने याद रखना है,
एडवर्ब अगर हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर एडवर्ब आ जाए, आखिर में अलिफ था, ये छोटी ये थी, बड़ी ये थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, ये आपने एडवर्ब अगर ने के साथ आ जाए, ने के साथ पहचान ने के साथ आए और साथ एडवर्ब हूँ, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। आमतौर पर पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को तलबा आपस में गड़बड़ कर देते हैं। ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल जो है उनकी उर्दू में पहचान का पता नहीं बाज़ तलबा को चलता, तो आपस में ये गड़बड़ कर देते हैं, मिला देते हैं कि ये भी अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस का फिक्रा होता है तो वो समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों की उर्दू में अलामत एक जैसी है। आपको मैंने पहले बताया कि उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी अलामत ये होती है, अलिफ था और ये थी, बड़ी ये, छोटी ये थी, आखिर में आता है, तो अक्सर तलबा ये समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, क्योंकि ये दोनों ही था पे ख़त्म होते हैं ना। ये देखें, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, इधर आ गया लिया था, ली थी, ये भी था पे ख़त्म हो रहा है, ये भी था पे ख़त्म हो रहा है, तो अक्सर तलबा ये समझते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क बिल्कुल वाज़े है। पास्ट परफेक्ट के फिक्रे में डबल काम होता है, यानी एक फिक्रे में दो काम पाए जाते हैं। सिंगल फिक्रे में अगर था, थी, थे आए तो इसे पास्ट सिंपल समझकर तर्जमा करें, उसको ट्रांसलेट करें। लेकिन अगर इस फिक्रे में कोई एडवर्ब या कंजक्शन आ जाए तो इसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट में करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई एडवर्ब आ जाए, ये एडवर्ब हैं, या कंजक्शन आ जाए तो फिर इसका तर्जमा करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये आपने पहचान याद रखनी है। ये देखें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं उर्दू में। वो कल लाहौर गया था, ये देखें आखिर में अलिफ था आ रहा है। आपको पहले मैंने समझाया, पहले आपको ये बात मैंने बताई है कि अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा आता है। अगर इसमें कोई भी एडवर्ब ना हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है। अगर इसी फिक्रे को ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट, और यही फिक्रा नीचे देखें, वो पहले ही लाहौर जा चुका था, आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। और इसमें देखें ये एडवर्ब है और आखिर में चुका था, चुकी थी है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ये आपने पहचान अच्छी तरह याद रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई एडवर्ब नहीं होता, कोई भी एडवर्ब नहीं होता, आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आए, कोई एडवर्ब ना हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के दो हिस्से भी होते हैं। जब देखें, ये एग्जांपल देखें, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस के दो हिस्से हैं, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। अगर ऐसा फिक्रा आपके सामने आ जाए, आखिर में चुका था, चुकी थी, या अलिफ था, या अली छोटी ये थी और एडवर्ब हूँ, तो आपने ये समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अब इसमें दो हैं, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था।
इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ऐसे फिक्रात को जिसमें ये दो हिस्से हों, जिस फिक्रे के दो हिस्से हों, ऐसे फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ये आखिर में जिसके चुका था, चुकी थी वगैरह आता है, इस हिस्से को आप पहले ट्रांसलेट करते हैं। इस हिस्से को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इस हिस्से को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये हिस्सा जिसके आखिर में अलिफ आए, छोटी ये बड़ी ये हिस्सा जहां खत्म हो, तो इस हिस्से को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर फिक्रे में प्रिंसिपल क्लॉज हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो क्या इसके दो हिस्से बनेंगे। जब मैं कॉलेज पहुंचा, चपरासी घंटी बजा चुका था। इस फिक्रे में ये दो हिस्से आ रहे हैं। इस फिक्रे के दो हिस्से हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। पास्ट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे फिक्रात को पहले प्रिंसिपल क्लॉज की इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद सबऑर्डिनेट करेंगे और इसको पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करना है। पहले पास्ट परफेक्ट को उसकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये लगाकर उसके बाद हमने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू में आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है। अभी आपको उर्दू में उसकी पहचान बता रहा हूँ, बाकी इंग्लिश में हम अभी करते हैं ट्रांसलेट। तो ये आपने याद रखना है कि अगर एडवर्ब आ जाए, आखिर में चुका था, चुकी थी, या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी आई, और एडवर्ब हूं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वो फिक्रा होता है। ये देख ले नीचे वाला, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था। ये नेगेटिव है, मनफी फिक्रा है। तुम्हारे पहुंचने से पहले, इसके भी दो हिस्से हैं। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं गया था, आखिर में अलिफ था आ रहा है। ठीक है, इसमें पहले एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब हूं, और आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, ये वगैरह है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्र आता है। ये नहीं समझ लेना कि अलिफ था आ रहा है, छोटी ये थी आ रहा है, बड़ी ये थे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ऐसे नहीं है। अगर इसमें एडवर्ब हूं और आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़े ये थे वगैरह है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ऐसे फिक्रात उर्दू में हूं तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट फाइल। ठीक है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करना है, हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब फेल की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, मफूल। ठीक है, ये वर्ब है और ये मफूल है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट फाइल, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट मफऊल यूज करते हैं। ये है स्ट्रक्चर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पास्ट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रन पे ऑब्जेक्ट। देखें ये फिक्रा, वो पहले ही लाहौर जा चुका था, आखिर में क्या है, चुका था आ रहा है। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, इसमें ये ऑलरेडी एडवर्ब यूज हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर फिक्रात में, अक्सर सेंटेंसेस में एडवर्ब यूज होते हैं, वो 3 हैं। अक्सर फिक्रात में जो एडवर्ब यूज होते हैं वो 3 हैं, ऑलरेडी, टिल और ऑलरेडी, टिल, बिफोर। ये एडवर्ब ऐसे एडवर्ब हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर यूज होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी, टिल, बिफोर। एडवर्ब अगर आ जाए तो वो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखने हैं, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऐसे फिक्रात हूं जिसके 2 हिस्से हों, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। मैंने पहले आपको समझाया, अगर इसके 2 हिस्से हों, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा फिक्रा हो जिसके 2 हिस्से हों, प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी वगैरह आता है वो है, और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज ये पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर ऐसे हिस्से हों, इसके 2 हिस्से हों, तो पहले आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए प्रिंसिपल क्लॉज करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज को करना है, फिर एंड पे आपने ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में इंग्लिश का ट्रांसलेट करना है। देखें ये द पियन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज आता है। देखें ये उर्दू में इसकी जो तरतीब है वो अलग है। जब मैं कॉलेज पहुंचा, उर्दू में ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ रहा है, चपरासी घंटी बजा चुका था, यह प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आ रहा है। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को करना है, सबसे पहले क्या प्रिंसिपल क्लॉज करना है, फिर आपने सब ऑर्डिनेट क्लॉज करना है। सब ऑर्डिनेट ये क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है, इसकी बाद में इंग्लिश करनी है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज बाद में इधर उर्दू में है तो इंग्लिश में पहले करना है। द पियन हैड रंग द बेल, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, और रंग ये थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब मैं कॉलेज पर, ये अब आपका आ गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज किया, फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन आई रीच द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आपको पता है, पहले आपको ये करवा चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इधर देखें ये रीच पहुंचना, इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है व्हेन आई रीच द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। ये देखें अली पहले ही नज़म याद कर चुका था, अली हैड ऑलरेडी लर्न्ड पोएम। लर्न याद करना होता है, इसकी पहली फॉर्म है, अब ये लर्न्ड थर्ड फॉर्म यूज होगी, और इसमें ऑलरेडी ये एडवर्ब यूज हो रहा है। आपको मैंने समझाया पास्ट परफेक्ट टेंस में आमतौर पर अक्सर टिल, बिफोर, ऑलरेडी ये एडवर्ब अक्सर यूज होते हैं। अगर ऐसे एडवर्ब आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अली हैड ऑलरेडी लर्न्ड पोएम, अली पहले ही नज़म याद कर चुका था।
ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल फिकरात। पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल फिकरात में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर एडवर्ब आ जाए, ऑलरेडी, टिल, बिफोर अक्सर यूज होते हैं। अगर एडवर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसा फिक्रा जिसके दो हिस्से हों, प्रिंसिपल क्लॉज हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं, उसके बाद आपने सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखना है। ये देखिए ना, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था, ये चपरासी घंटी बजा चुका था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जब मैं कॉलेज पहुंचा, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उर्दू में इसकी पहचान डिफरेंस है। मतलब क्या है, पहले आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है। जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सब ट्रांसलेट करने के लिए पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज को इंग्लिश में करना है। द पियन हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच द कॉलेज। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था। पहले ही आपने प्रिंसिपल क्लॉज किया, उसके बाद आपने ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज किया। यह है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल फिक्रात। ठीक है, अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के मनफी फिक्रात। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड के बाद नॉट लगाते हैं। आपको मैंने सिंपल फिक्रात में बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, वो हैड यूज होता है। तो अब हम करते हैं मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात में आपने हैड के बाद नॉट लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड के बाद नॉट लगाते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देते हैं। बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देता का मतलब क्या है कि उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और अन पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सादा फिक्रात में, मनफी फिक्रात में और सवालिया फिक्रात में और सवालिया मनफी फिक्रात में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो, दे, वी, यू या जमा वाले फिक्रात हूँ, सबके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। दे, वी, यू या जमा वाले फिक्रात हूँ, ही, शी, इट या कोई वाहिद हो, सबके साथ ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। और सिंपल फिक्रात, मनफी फिक्रात, सवालिया फिक्रात और सवालिया मनफी फिक्रात सबके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सब में ही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई नहीं पी थी। दवाई नहीं पी थी, इसमें फिक्रे के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम प्रिंसिपल क्लॉज करेंगे और दूसरे हिस्से में हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे। इसमें पहले आपने ये देखना, मैंने पहले भी आपको समझाया कि आखिर में छोटी ये थी आ रहा है, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये नहीं समझना आपने। इसमें आपने देखना है कि एडवर्ब यूज हो रहा है, पहले है। एडवर्ब क्या है? पहले। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई नहीं पी थी। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो ऐसे आना था कि मरीज ने दवाई नहीं पी थी। ठीक है, एक हिस्सा होता। अब इसमें दो हिस्से हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई नहीं पी थी। ठीक है, द पेशेंट had not taken medicine
द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसन बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें देखें ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। आपको मैंने पहले बताया कि सिंपल फिक्रात में, मनफी फिक्रात में, सवालिया फिक्रात में और सवालिया मनफी फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है और सब के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इधर भी देखें ये हम मनफी बना रहे हैं तो इसके बाद हैड के बाद नॉट आ रहा है, फिर भी ये थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। ठीक है, और ये आपने अच्छी तरह याद करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हैड, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं हर मनफी में भी, सिंपल में भी, सवालिया मनफी में भी और सवालिया में भी, सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो पहले हिस्से में हमने ये प्रिंसिपल क्लॉज करना है और आखिर में सब ऑर्डिनेट क्लॉज की ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। ठीक है, ये हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के मनफी फिक्रात। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया फिक्रा। पास्ट परफेक्ट टेंस को सवालिया फिक्रों में कैसे तब्दील करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देना है और बाकी फिक्रा जो है वैसे ही लिखना है। और याद रखिएगा आखिर में सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये लिखे देखिए, क्या हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था। हैड द पेशेंट, ये देखें ये सवालिया निशान, सवालिया फिक्रा है। सवालिया फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा रहे हैं। हैड द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट बिफोर वी रीच्ड देयर। सिर्फ इसमें चेंजिंग ये आ रही है कि हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल को फिक्रा के शुरू में लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड को फिक्रा के शुरू में लगा रहे हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिख रहे हैं। वैसे का मतलब क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। और ये फिक्रा जो है इसके दो हिस्से हैं, इसमें आपने पहले प्रिंसिपल क्लॉज किया और आखिर में आपने ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखा। अगर फिक्रे के दो हिस्से हों, आपको बार बार मैं ये समझा रहा हूँ, अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो पहले प्रिंसिपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज करते हैं। सब ऑर्डिनेट पास्ट इंडेफिनिट में होता है और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, उसमें आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। ठीक है, तो सवालिया फिक्रा में तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपने हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देना है, उसके बाद आपने ये फाइल लगाना है, फाइल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर दो हिस्से हों तो पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज करना है, अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज करना है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज करना है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, ये है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्रा। सवालिया फिक्रात, सवालिया फिक्रात में आपने इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देना है, बाकी फिक्रे को वैसे ही लिखना है। बाकी फिक्रों को वैसे लिखने का मतलब आपने फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले आपने हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके बाद फाइल लगाना है, फाइल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, मफऊल यूज करना है। ठीक है, अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज करना है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज करना है। ठीक है, अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सवालिया मनफी फिक्रा। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा फिक्रा जिसमें सवाल भी हो और नेगेटिविटी भी हो, मनफी भी हो, तो उस फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रात को सवालिया मनफी फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल
हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, सवालिया मनफी फिक्रे में तब्दील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाना है। फाइल क्या होते हैं? ही शी इट दे वी यू, ही शी इट दे वी यू। ठीक है, या कोई वाहिद नाम हो। ऐसे फिक्रात में हेड को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, नॉट लगाने के बाद बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं एंड पे। देखें, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? इसमें क्या आखिर में चुका था आगा, तो हेड को फिक्रा के शुरू में लगाएंगे और फाइल के बाद नॉट लगाएंगे। हैड ई नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल फिक्रात हूँ, मनफी फिक्रात हूँ, सवालिया फिक्रात हूँ या सवालिया मनफी फिक्रात हूँ, तो सब में ही हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और सब में भी हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना। यह आपने अच्छी तरह याद रखना है। क्या मैं नहीं लिख चुका था? हैड आई नॉट रिटन। देखें, ये हेल्पिंग वर्ब हैड फिक्रा के शुरू में आ रहा है और ये फाइल के बाद ही भी फाइल है और आई भी फाइल है, इसके बाद नॉट आ रहा है और एंड पे वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश नहीं थम चुकी थी? इस फिक्रे में दो हिस्से हैं। अगर दो हिस्से हों तो प्रिंसिपल क्लास को पहले ट्रांसलेट करते हैं और सब ऑर्डिनेट को बाद में करते हैं। अगर सवालिया मनफी हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड जो होता है वो फिक्रा के शुरू में लगा देना। देखें, हैड इट नॉट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर यू रीच्ड स्कूल, हैड को फिक्रा के शुरू में लगा दिया है और इट इसके बाद नॉट लगाया। ये फाइल है, ये बेजान चीज़ बारिश है, इसके में इट इस्तेमाल होता है तो इट के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हों, तो ये क्या होते हैं? फाइल होते हैं। ऐसे फाइल इसके जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हैड को फिक्रा के शुरू में लगा देना है और फाइल के बाद नॉट लगाना है। इट फाइल है, इसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद ये रेन ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर प्रिंसिपल क्लास को लगाने के बाद हम सबऑर्डिनेट क्लास लगाएंगे। बिफोर यू रीच्ड स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रीच पहुंचना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो इधर भी ये सेकंड फॉर्म यूज होगी। बिफोर यू रीच्ड स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश नहीं थम चुकी थी? ये सवालिया भी हैं और मनफी भी। ऐसे फिक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हैड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। हैड लगाने के बाद फाइल लगाते हैं, फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, नॉट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। उम्मीद है पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।